हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती के रिज़ल्ट आ चुके हैं और उसमें कई युवाओं का, कई दोस्तों का सिलेक्शन हो चुका है। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड टीचर बनने के बाद आगे क्या करना चाहिए? केवल इसमें हमको नौकरी मिल गई, उसके बाद सब कुछ उद्देश्य प्राप्त हो गया, ऐसा तो शायद नहीं होगा, क्योंकि नौकरी तो साधन है। असली मकसद तो हमें अपने जीवन के अंदर विकास करना है, कुछ जीवन जीना है उसके माध्यम से। इसलिए ख़ास कुछ बातें हमारे दोस्तों को ध्यान रखनी चाहिए। जिनका चयन हो चुका है वो अब स्कूल के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में लग जाएंगे। लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर उनको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले ख़ास बात, टीचर बनने के बाद में भी सीखना बंद मत कीजिए। नौकरी मंजिल नहीं है बल्कि नई शुरुआत है। इसलिए कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सीखते रहिए अपने जीवन के अंदर। दूसरी बात, अपनी पहचान बनाने का प्रयास करें। क्या लोग आपको सिर्फ कर्मचारी के रूप में याद करेंगे या एक प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल टीचर के रूप में? इसलिए एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करें। अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं जिससे आसपास के लोग जो है वो आपको जाने और आपसे कुछ प्रेरणा ग्रहण करें। इसलिए उसकी अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करें। साथ ही तीसरी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ा सा बचत और कहीं इन्वेस्टमेंट, ताकि और एक आपातकालीन अपने पास में कुछ फ़ंड होना चाहिए, ताकि कभी कुछ परिस्थितियों के अंदर हम काम कर सकें। ऐसा नहीं कि हमारी जो पूरी सैलरी आ रही है तो हम उसमें बचत भी नहीं कर रहे हैं या और ऊट-पटांग कहीं निवेश कर रहे हैं, तो उससे हम थोड़ा सा हमारे लिए एक तनाव का सबब भी बन सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। हमें वित्तीय अनुशासन की तरफ ध्यान देना चाहिए। चौथी बात, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। नौकरी है तो स्वास्थ्य भी चाहिए। स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। नौकरी से आपको जो भी पेमेंट, सैलरी मिलेगी, उससे जो भी, अगर आपका स्वास्थ्य ही खराब होगा तो आप उसका कोई लाभ, इधर उधर घूमने जाना, लोगों से, परिवार से सही से मिलना जुलना, ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। आपने अपने अध्ययन के दौरान कई बार फास्ट फूड भी खाया होगा, चाय का मात्रा भी ज़्यादा रखी होगी और कई सारा अपना हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी किया होगा। इसलिए अब आपके पास में समय है कि आप नौकरी लग चुके हैं, तो अब आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें। पांचवी बात, नई स्किल सीखते रहिए। एआई से संबंधित, कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित, डिजिटल टीचिंग से संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो वो नई स्किल्स जो है वो आपके जीवन में काम आएगी। छठी बात, उच्च पदों की तैयारी भी कर सकते हैं। कई जो युवा ऊर्जावान जो साथी है वो प्राचार्य की, यानी कि कॉलेज प्रोफेसर की है, और स्कूल जो मान लीजिए थर्ड ग्रेड लगे हुए तो वो सेकेंड ग्रेड की या लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं और प्रशासनिक सेवा, आरएएस है, यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। सातवीं बात है, अपने अंदर एक पुस्तक पढ़ने की आदत विकसित कीजिए। डेली कुछ न कुछ अच्छी पुस्तकों का वाचन कीजिए, जिससे आपकी एक मानसिक अभ्यास जो है वो डेली होता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आठवीं बात है, अच्छे शिक्षक बनिए। बहुत ज़रूरी है अपने जीवन के अंदर। कि कई साथी ऐसे होते हैं कि नौकरी लगने के बाद सिर्फ वेतनभोगी शिक्षक बन जाते हैं। वेतन आता रहता है, पढ़ाना नहीं पढ़ाना, इस प्रकार की वो ऐसे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सरकार जिस कार्य के लिए पैसे दे रही है वो कार्य बिल्कुल 100% कर्म कुशलता के साथ में करना है। एफिशिएंसी के साथ में उसको पूरा करना है। उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ताकि वो हमारे आत्मा को तसल्ली दे। नौवीं बात है, समाज को कुछ लौटाने का प्रयास करें। या तो गरीब बच्चों की मदद करें, मेंटरिंग का काम करें। जो आसपास जो बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे वो एसटीसी की हो, बीएड की हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, करियर के बारे में मेंटरिंग करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में उनको मेंटरिंग करें। ठीक है, करियर के बारे में मार्गदर्शन दें उनको, करियर गाइडेंस का काम करें। समाज को जो कुछ भी आप अपने स्किल्स के माध्यम से लौटा सकते हैं, उसको लौटाने का प्रयास करना चाहिए। आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वो समस्याएं दूसरे अगर फेस कर रहे हैं तो आप उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करनी चाहिए।
और अपनी विरासत बनाइए, अपनी एक लेगेसी बनाइए कि ये जो आपने कुछ बातें, संस्कार कुछ सीखे हैं, तो वो उसको आगे से आगे अपने स्टूडेंट्स के अंदर, आपके स्टूडेंट्स के अंदर आपकी एक झलक दिखनी चाहिए। आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपके विचार है, आपकी जो संस्कार है, वो आपके स्टूडेंट्स में दिखना चाहिए। आपके अंदर मेहनत का जो गुण है, टाइम मैनेजमेंट का गुण है, और या और भी बहुत सारी बातें हैं, वो एक होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए नौकरी आपकी आय तय करती है नौकरी, लेकिन आपका जो चरित्र है और सीखने की आदत है और समाज में योगदान कुछ कंट्रीब्यूट करने की जो आपकी आदत होगी, वही आपकी पहचान बनाएगी, वही ऐसा आपका एक इमेज बनाएगी, समाज के अंदर एक छवि बनाएगी, जिस वजह से आप हर जगह जहाँ पर भी जाएंगे, आप अपनी एक अमिट छवि दूसरों पर छोड़ कर के आएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जहाँ पर भी, जिस भी स्कूल के अंदर जाएं, बच्चों को और बहुत अच्छे से पढ़ाएं और अपने जीवन के अंदर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने काम से इतिहास बना पाते हैं। नौकरी तो हर कोई पा लेता है, लेकिन उसी नौकरी से कोई सामान्य ज़िंदगी जी करके रिटायर्ड हो जाता है, और कुछ लोग इसी सामान्य नौकरी से इतिहास बना लेते हैं। धन्यवाद।